धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। एक बहुत अच्छे कवि हैं बशीर बद्र साहब। उन्होंने बड़ी अच्छी पंक्तियां कही हैं कि दरवाजे की हर दस्तक पर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है। रोज बदलती हैं तारीखें पर वक्त ठहरा रहता है। हर दस्तक है उनकी दस्तक दिल यूं ही धोखा खाता है। जब भी दरवाजा खुलता है एक नया चेहरा नजर आता है, एक नया चेहरा नजर आता है। आज हम सब के बीच में आज ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 के उद्घाटन और शुभारंभ अवसर पर हम सब के बीच में प्रदेश के बहुत ही गद्दावर नेता, जिनको रेल पुरुष के नाम से जाना जाता है, और तमाम उत्तराखंड आंदोलन से लेकर उत्तराखंड में चाहे गैरसैंण में राजधानी बनाने की बात हो, हमेशा आपने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेने का काम किया। ऐसे बहुत ही सम्मानित हम सब के आदर्श आदरणीय सतपाल महाराज जी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मंच पर हमारे पर्यटन विभाग के तमाम अधिकारीगण और देवाल क्षेत्र से, मेरे क्षेत्र से आए हुए बहुत ही सम्मानित सहारा में जो भी वरिष्ठ संपादक हैं अर्जुन बिष्ट जी, हमारे पूर्व में डीपी रेंजर रहे त्रिलोक सिंह बिष्ट जी, हमारे हीरा सिंह जी, हमारे आनंद सिंह जी और सूबेदार साहब, और यहाँ पर उपस्थित मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम जानते हैं उत्तराखंड प्राचीन समय से ही देवभूमि के लिए प्रसिद्ध रहा है और यहाँ देवभूमि की पर्यटन में अपार संभावनाएं रही हैं और जिसको हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। हम देखते हैं कि सरकार ने जो हमारा घेस जैसा क्षेत्र है, जो दूरस्थ क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में आदरणीय महाराज जी की नजरें वहां पर भी पड़ी और मैं अपने पूरे विकासखंड की ओर से आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे घेस जैसे क्षेत्र को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया। इसके लिए मैं दिल की गहराई से आपका विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। घेस जो बगीची बुग्याल है, बगीची बुग्याल की अपनी एक विशेषता रही है। यह हिमालय के विहंगम दर्शन के लिए जाना जाता है और उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां से विराट हिमालय के दर्शन होते हैं। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई में स्थित बगीची बुग्याल से चौखंबा पर्वत, नंदा घुमटी, नंदा देवी वेस्ट, त्रिशूली, मृगुधनी, नंदा देवी ईस्ट, पंचाचुली पर्वत श्रृंखलाएं आपको एक नजर में नजर आती हैं और जब आप लोग वहां पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं वहां के लोग आतिथ्य सत्कार तो करेंगे, लेकिन आपका बार बार मन उस घेस बगीची नागा ट्रैक में आने का करेगा। इस बात का भरोसा मैं सबको दिलाना चाहता हूं। हम जानते हैं माननीय पर्यटन मंत्री जी, निश्चित तौर पर आपके पर्यटन मंत्री बनने से जहां हमारे पहाड़ों में के दूर दूर कंदराओं में भी आपकी नजरें पड़ी हैं, मैं समझता हूं कि आपने उत्तराखंड को एक नया आयाम स्थापित किया है। हम जानते हैं जहां 2017 में हमारे होम स्टे के माध्यम से जो रोजगार आज नौजवानों को मिल रहा है, वहां के स्थानीय लोगों को मिल रहा है, और जब हम देखते हैं 2017 में जहां 285 होम स्टे थे, तो आज 2022 में 4,430 होम स्टे पंजीकृत करके वहां के युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं उत्तराखंड की देवभूमि जो पर्यटन भूमि के साथ साथ रोजगार भूमि बनने भी जा रही है। आपके विशेष प्रयासों से मैं ये भी कह सकता हूं कि आज धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां पर कई प्रकार के सर्किट आपके द्वारा बनाए गए, जिसमें पंचकेदार सर्किट, महाभारत सर्किट, पंचपत्री सर्किट, नवग्रह सर्किट, शिव सर्किट, विंटर चारधाम सर्किट हो या स्वामी विवेकानंद सर्किट हो, आपने विशेष रूप से इसका प्रयास किया कि यहाँ पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन किस रूप से आगे बढ़े। इसमें आपकी विशेष रुचि भी रही है और आपने बखूबी इसमें काम करके दिखाया भी है। जहां तक हम देखते हैं 2017 के बाद उत्तराखंड में तमाम फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई है। आपने फिल्म नीति के विषय में भी संशोधित करके
उसको कैसे हम सरल कर पाए, कैसे जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो हमारे उत्तराखंड आ पाए, इसमें भी आपने विशेष रूप से प्रयास किया है, जिसमें आपने फिल्मों की शूटिंग निःशुल्क करना, शूटिंग की अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम करके एनओसी देने का भी काम किया है। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है, नहीं पूर्ण विश्वास है, चाहे आज पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक हो या घेस का ट्रैक हो, आप इसकी भौगोलिक दृष्टि पर जाएंगे तो दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जो जहाँ संसाधनों की बड़ी कमी है, जहां आप देखेंगे ये कुमाऊं का सबसे अंतिम कपकोट का सबसे अंतिम क्षेत्र है, और अगर आप बगची देखेंगे तो ये देवाल का सबसे अंतिम क्षेत्र है। यहाँ पर आपकी नजरें पड़ी और हमारे क्षेत्र को पर्यटन के मानचित्र पर लाने का आपने काम किया, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रैक के बनने से जहाँ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, नए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, पर्यटक वहां पर आएंगे। और मुझे जानकारी दे रहे थे जो वहां के हमारे जिला पर्यटन अधिकारी हैं कि 15 तारीख को हमारे घेस नागा ट्रैक में 150 से अधिक ट्रैकर वहां पर आने वाले हैं। उसके बाद बिहार कैडर के वहां पर आईएएस की टीम वहां पर आने वाली है। निश्चित तौर पर आपका ये प्रयास बिल्कुल रूप से सराहनीय है। मैं अपने पूरे विकासखंड की ओर से आपका विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके नेतृत्व में निश्चित तौर पर पर्यटन विभाग और उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, ऐसी उम्मीदों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।